चलिए मैं आपको मेरे काउंसलिंग दिनों का एक अटपटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन मैं अपने काउंसलिंग केबिन में बैठी थी और एक 18 साल का लड़का, बड़ा ही अनहाइजीनिक, टैटू से भरा हुआ और गोल्ड चेन डाला हुआ लड़का कम्स इनटू माय केबिन और कहता है कि मैडम आप यहाँ पे काउंसलिंग करते हो ना? तो आई सेड यस। तो कहता है कि ये मुझे ना काउंसलिंग कराना है। तो मैंने कहा ठीक है, अपना बैठिए, आप अपना हैंड राइटिंग सैंपल दीजिए एंड वी विल टॉक अबाउट इट। तो कहता नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं कराना है काउंसलिंग, मेरे लिए काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने दोस्त को लेके आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है ये जो है ना, ये अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है, इसके मम्मी पापा इसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और इसको बेचारे को बहुत डिप्रेशन हो गया है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो मैंने सोचा इसका जरा भला कर दूं। तो मैंने उसे देखा और मैंने कहा कि ओके, मैं उसका तो काउंसलिंग लूंगी, मैं आपका भी हैंड राइटिंग सैंपल लूंगी। तो ही सेड नहीं, मेरा हैंड राइटिंग सैंपल क्यों? तो मैंने कहा नहीं, देना तो पड़ेगा। तो somehow he gave his handwriting sample एंड जैसे ही मैंने उसका हैंडराइटिंग एनालिसिस करना चालू किया तो मुझे पता चला कि इसके हैंडराइटिंग सैंपल में कुछ नेगेटिव इमोशंस दिखे जा रहे हैं, जैसे एक्सट्रीम सैडनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और कुछ रेड फ्लैग्स लाइक साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड वायलेंस। तो तुरंत मैंने क्या किया, उनकी मम्मी जो है उनको फोन लगाया एंड आई सेड दैट फॉर्चुनेटली ही केम फ्रॉम अ नोन सर्कल। तो मैंने कहा कि आंटी जी मुझे आपसे ना कल बात करनी है, और मैंने बताया नहीं कि उनको उनके बेटे के बारे में है। मैंने कहा ये कॉन्वर्सेशन को अपने तक ही रखिए, आप आइए। द नेक्स्ट डे व्हेन शी केम, शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लिस्ट। उन्होंने कहा कि कैसे उनके बच्चे को उन्होंने हर कॉलेज में एडमिशन दिलाया और हर बार कितने ही स्ट्रीम चेंज करो वो भाग के आ जाता है कॉलेज से, एंड वो अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल भी आगे पढ़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी स्टार्टेड हिज काउंसलिंग एंड मेंटरिंग जर्नी एंड वी फाउंड आउट दैट हिज करियर इंटरेस्ट वाज इनटू हॉस्पिटैलिटी। उसकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से हमने उसे 2 से 3 एग्जांपल्स दिए कि कौन सा करियर ऑप्शंस जो है उसके लिए अच्छा होगा, एंड नाउ ही इज सक्सेसफुली वर्किंग इनटू अ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। तो कई बार मुझे लगता है कि ग्राफोलॉजी जो है वो सिर्फ जिंदगियां बनाता नहीं है, जिंदगियां बचाता भी है। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस कम हो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिशाहीन रहेंगे अगर हमने उसे सपोर्ट नहीं किया, एंड ग्राफोलॉजी डज दैट थ्रू अ थॉरो स्वॉट एनालिसिस एंड हेल्पिंग देम इन गाइडिंग ऑन व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज देयर पर्सनैलिटी, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उनको एक अच्छा करियर जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं।